आपने कांग्रेस को 600 स्लाइड हम लोग कहा गया था, लंबा चौड़ा प्रेजेंटेशन कैसे रिवाइव करोगे? अब दिखता है शायद एक आध दो आपका अडॉप्ट कर लिए है। राहुल बाहर जाके यात्रा करने लगे, प्रेसिडेंट पार्टी का अलग हो गया, मैसेंजर अलग है, जैसे आप कहते हो मैसेज मैसेंजर का भी कहते हैं, वो सारा अलग हो। लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट से कुछ तो उन्होंने उठाया, लेकिन पूरा लिया नहीं है अभी तक। देखो, मेडिसिन में कहा जाता है कि अगर आप आधी दवा लोगे तो ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि रोग तो सुधरेगा नहीं, उस दवा से रेजिस्टेंस अलग हो जाएगा। तो मेरा जो उनको सुझाव था वो पहले 600 स्लाइड का था या 300 स्लाइड का था, वो महत्वपूर्ण नहीं है। वो कभी मैंने कांग्रेस को ये सुझाव नहीं दिया कि अगला चुनाव आप कैसे जीतेंगे। मेरा अपना आकलन है, सही है गलत है वो अलग बात है, कि कांग्रेस में की जो ताकत में जो गिरावट आई है वो सिर्फ एक कोई राहुल गांधी की वजह से, एक इलेक्शन की वजह से नहीं है। ये गिरावट 1985 से लगातार आ रही है कांग्रेस में। कई लोगों को लगता है अरे कांग्रेस तो 2014 में चुनाव हारी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस 1985 के बाद इस देश में कभी चुनाव नहीं जीत कर आई है। ये लोगों का भ्रम है। भाई, लोग कहते हैं 1989 में कांग्रेस हार गई, राजीव गांधी को कांग्रेस को बीपी सिंह ने हरा दिया। उस हारी हुई कांग्रेस को 1989 में 198 सांसद आए थे। लोग ये कहते हैं सोनिया गांधी ने कांग्रेस को रिवाइव करके जिता दिया 2004 में। 2004 में कांग्रेस के 142 सांसद आए थे। तो कांग्रेस एज ए पार्टी का तो लगातार गिरावट बना हुआ है। अगर आप पिछले 1989 के बाद, मतलब 90 से आप जोड़ लीजिए तो करीब करीब 32-33 साल हो गए। अगर 33 सालों में आप जीत नहीं पाए हैं तो इसकी आपको ये समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की व्यवस्था में एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। द वे दे ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, the way party functions, the way they communicate with people, the way they fight elections, इन सारी चीजों को जब तक वो बेहतर नहीं बनाएंगे तब तक उनको कोई लंबी सफलता, बड़ी सफलता मिलना मुश्किल लगता है। अब इसके लिए वो तैयार हैं नहीं है, कोई एक पीस उठाया उसको कर लिया तो उसका कोई फायदा बहुत होगा नहीं। जैसे मैं जो सजेस्ट कर रहा था उसको उन्होंने माना और कहा कि भाई आप इसको आके कीजिए, आप हो जाइए इंचार्ज हमारे, आप हमारा इलेक्शन कर दीजिए। और करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि ईएजी हम बनाते हैं, एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप, आप उसके हेड हो जाइए और आप हम लोग की मदद कीजिए, जिताइए। मैंने मना किया। क्यों? क्योंकि ईएजी करके कोई व्यवस्था कांग्रेस के संविधान में, कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई बॉडी है ही नहीं। कांग्रेस के संविधान में कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी है, बोर्ड है। कांग्रेस के संविधान में सीडब्ल्यूसी है। तो आप पार्लियामेंट्री पार्टी को नहीं रिवाइव, पार्लियामेंट्री बोर्ड को नहीं रिवाइव कर रहे हो, आप सीडब्ल्यूसी को इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं कर रहे हो डिसीजन मेकिंग को, और एक एडहॉक बॉडी बना रहे हैं कि ईएजी बनेगा और प्रशांत किशोर आए और तुरंत हमारा सब कुछ ठीक कर दे। तो ये तो संभव ही नहीं है। और आपके दर्शकों को ध्यान दिला दूं कि ईएजी तो बना, हम नहीं गए, लेकिन कांग्रेस ने ईएजी बनाया। 8 सदस्य वो कमेटी बनी हुई है। आप खुद पत्रकार है इतने बड़े, आपको आज तक पता चला कि वो ईएजी जो बनी है वो क्या कर रही है? कांग्रेस में कुछ नहीं कर रही है। तो मैंने जो कांग्रेस को उस समय प्रस्ताव नकारा, मुझे अब लगता है कि बिल्कुल सही था। अगर मैं भी उस ईएजी में होता तो भी